Hello बच्चों, let's read the question. The question is a plank with a bar placed on it performs horizontal harmonic oscillations with amplitude A equals to 10 cm. Find the coefficient of friction between the bar and the plank if the former starts sliding along the plank when the amplitude of oscillation of plank becomes less than t equals to 1 second. ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो देखो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करेंगे? जो फोर्सेस हैं उनको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि हमसे कह रखा है कि स्लाइडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए. तो स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी? जब दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, बार और प्रैंक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स, जो कि मेरा म्यू एन के बराबर होता है, जहां पर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन आपका नॉर्मल रिएक्शन है, वो मेरा बराबर हो जाएगा स्यूडो फोर्स के. वो स्यूडो फोर्स जो लग रहा है उस बार के ऊपर बिकॉज ऑफ दैट प्लैंक. ठीक है, तो अब देखिए ये मेरे पास क्या हो गया है? ये प्लैंक ले लिया मैंने. ठीक है, इसके ऊपर ये मैंने बार रख दिया है. ठीक है, तो वेट तो लग रहा होगा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ. अगर हमने मान लिया है कि ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो ऑक्सीलेशन की वजह से इस पर एक, ये जो है इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, और इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया और इस डायरेक्शन में मेरा एफ स्यूडो फोर्स लगेगा. ठीक है, और जब स्लाइडिंग स्टार्ट होगी उस कंडीशन में मेरा स्यूडो फोर्स होगा उस एफ मैक्स के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. मतलब मेरा जो म्यू एन है दैट इज इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में हमारा जो स्यूडो फोर्स होगा ओमेगा स्क्वायर ए से, ये प्लैंक इस तरफ जा रहा होगा. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए और ये हो जाएगा यहाँ पर एम. ठीक है, ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो गई हमारे पास. तो यहाँ से म्यू की वैल्यू जो आ गई हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए आ गई, और एन जो मेरा है वो बैलेंस हो रहा है एम जी से. एन की जगह मैं एम जी पुट कर सकती हूँ. तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन एन, एन की जगह एम जी लिख दिया है. एम से एम कैंसिल, तो ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन जी. ठीक है, जिस जो हमारी किसकी है? म्यू की वैल्यू है. तो अब हमें टी जो दे रखा है वो 1 सेकंड दे रखा है. ओमेगा मैं निकाल सकती हूँ. ओमेगा जो मेरा होता है वो 2 पाई बाई टी होता है. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी, टी की वैल्यू है 1 सेकेंड, तो ये ओमेगा हो जाएगा 2 पाई सेकेंड इनवर्स. तो म्यू की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी? देखो ए जो दे रखा है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अपॉन जी की वैल्यू भी हम सेंटीमीटर में ले लें तो ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर सेकेंड का स्क्वायर. ठीक है, इनटू, अब हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा है 2 पाई और इसका हम कर देंगे स्क्वायर. अब ये सारी वैल्यूज रखे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू जो आता है वो हमारे पास आता है 0.4 के बराबर. ये हमारे पास क्या आ गया है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, जो हमारे पास कितना आया है? 0.4 के बराबर आया है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.